नमस्कार दोस्तों। पराली के प्रबंधन में आईपीएम का योगदान। दोस्तों, खेतों में फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाने से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण प्रतिवर्ष हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा एनसीआर के कुछ इलाकों में वायु प्रदूषण होता है, जिससे समाज में सांस संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। धान की फसल की कटाई के बाद लगभग सितंबर के अंत तक इस प्रकार की समस्याएं उपरोक्त राज्यों में देखने को मिलती हैं, जिससे मानव समाज में इम्यूनिटी कम हो जाती है तथा कोरोना जैसी महामारियां के उत्पन्न होने के चांसेस या अवसर बनते हैं। पराली या फसल के अवशेषों के समस्या से निपटान हेतु किसान भाई खेतों में ही इन अवशेषों को जला देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, क्योंकि इनसे निकला हुआ धुआं वायु प्रदूषण करता है। इस प्रकार से हुए वायु प्रदूषण को हटाने के लिए इन राज्यों में राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में पराली को जलाने से किसानों को मना करते हैं। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त पराली के जलाने से खेतों में पाए जाने वाले फसलों के लाभदायक कीड़े यानी वो कीड़े जो फसलों में लाभदायक कीड़े कहलाते हैं, जिससे वे अपने फसलों में पाए जाने वाले हानिकारक कीड़ों को रोकथाम में या उनके नियंत्रण करने में सहयोग करते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं और इससे अगली फसल में नासी जीवों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पराली की समस्या निपटान हेतु बिना प्रदूषण वाली विधियों जैसे बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करके खेतों में ही पराली को खाद में बदल देते हैं, जिससे बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये पराली खेतों में ही सड़ करके खाद में बदल जाती है। खाद मतलब फर्टिलाइजर या मैन्योर। इसके लिए बायोडिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इसरो ने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया है, जिससे पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण आदि की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसके लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा 20 सितंबर के बाद निगरानी कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है या इसके ऊपर शुरू करने पर बल दिया जाता है। पराली नियंत्रण हेतु 20 सितंबर के बाद नवंबर के अंत तक सतत निगरानी एवं उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रतिवर्ष उचित एक्शन प्लान बनाना चाहिए और उसको सही तरीके से अमल में लाना चाहिए। पराली नियंत्रण अथवा पराली प्रबंधन भी आईपीएम का एक उचित कंपोनेंट है या घटक है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को न करते हुए पराली का प्रबंधन किया जा सकता है और आगे खेत में जो लाभदायक कीड़े हैं या लाभदायक जीव हैं उनका संरक्षण किया जा सकता है, जो कि आगे के फसल में हानिकारक कीड़ों के नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार से पराली नियंत्रण भी एक आईपीएम का एक प्रमुख कंपोनेंट है।
जिसको हमें आईपीएम के तहत अन्य विधियों के साथ शामिल करना चाहिए। धन्यवाद।